हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं ओ जनरल एसी के इस रिमोट कंट्रोल के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप इजीली इस रिमोट को ऑपरेट कर पाएं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बटन है हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन। इस बटन का यूज करके आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा मोड का बटन। इस बटन का यूज करके आप एसी के मोड को चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा एसी कूल मोड पे सेट है, तो गर्मी के सीजन में कूल मोड पे ही चलाना है हमें। जैसे मैं इस मोड बटन को प्रेस करता हूं तो ये कूल मोड से हट के ये ड्राई मोड पे सेट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई लिखा हुआ आ गया है। ड्राई मोड पे हमें बरसात के मौसम में एसी को चलाना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारे रूम में जो ह्यूमिडिटी होता है बरसात के मौसम में, तो ये उस ह्यूमिडिटी को खत्म कर देता है और हमारे रूम को अच्छा खासा कूलिंग होता है। तो इस तरीके से आप इस ड्राई मोड बटन का यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा फैन का स्पीड सबसे लो पे सेट होता है और टेम्परेचर 24 पे। तो उसके बाद फिर से मैं इस मोड बटन को प्रेस करता हूं तो ये ड्राई मोड से हट के अब ये फैन मोड पे सेट हो गया है। फैन मोड पे क्या होता है, सिर्फ ये फैन चलता है, हमारा अंदर का ब्लोअर सिर्फ चलता है, कूलिंग वगैरह नहीं करता है। ठीक है, तो आप इस फैन मोड का भी आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद फिर से मैं इस मोड बटन को प्रेस करता हूं तो ये फैन मोड से हट के इस बार ये ऑटो मोड पे सेट हो गया है। ऑटो मोड पे हमारे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ये वर्क करता है। ठीक है, अगर आपका रूम बहुत ज्यादा गर्म है तो ये हाई स्पीड से कूलिंग करेगा। अगर रूम अच्छा खासा कूल है तो इसका कूलिंग का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ये ऑटो मोड पे अपने हिसाब से ये वर्क करता है। तो उसके बाद फिर से हमने इसे कूल मोड पे सेट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा फैन का बटन। इस फैन बटन का यूज करके आप फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारा फैन हाई स्पीड पे सेट है, तो जैसे मैं इस फैन के बटन को प्रेस करता हूं तो ये सबसे लो पे सेट हो गया है, नहीं ये ऑटो मोड पे सेट हो गया है। ऑटो मोड पे हमारे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटो पे ये ऑटोमेटिक अपना काम करता है, फैन का स्पीड कम ज्यादा होता रहता है। तो दोबारा मैंने प्रेस किया, ये लो मोड पे सबसे सेट हो गया है। फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ इसका फैन का स्पीड बढ़ रहा है। तो आप इसे अपने हिसाब से इसके फैन के स्पीड को सेट कर सकते हैं। वैसे तो इसे हमेशा हाई पे ही आप रखिएगा तो आपका रूम जल्दी कूल होगा। ठीक है, तो ये हमारा फैन का बटन है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टेम्परेचर अप डाउन का बटन। तो इस टेम्परेचर अप डाउन के बटन के बारे में तो आप लोगों को भी नॉर्मली पता होगा। इस अप वाले बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। और जैसे नीचे वाले बटन को प्रेस करते हैं टेम्परेचर डाउन बटन को, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरीके से आप अपने एसी में टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा पावरफुल का बटन। तो इस बटन का यूज करके आप एसी के कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारा एसी फुल पावर से रन करता है और हमारे रूम में फास्ट कूलिंग होता है। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो वहां पे एसी के डिस्प्ले में देख सकते हैं, वहां पे लाइट ब्लिंक किया, ये हमारा पावरफुल मोड ऑन हो गया है। तो इसमें हमारा रूम में फास्ट कूलिंग होता है, बट इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी हमारा ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर आपको रूम में जल्दी कूलिंग चाहिए, फास्ट कूलिंग चाहिए, तभी आप इस मोड का यूज करें। नहीं तो आप नॉर्मली एसी को चलाएं, उसमें भी हमारा रूम कूल हो जाएगा, बट थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो इस मोड को हमने ऑफ कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा स्विंग का। तो इस रिमोट के डिस्प्ले में ये जो छोटा सा सिंबल आपको दिख रहा है, ये हमारा वर्टिकल स्विंग का सिंबल है। ये जो सामने का फ्लैप देख रहे हैं आप, ये अप डाउन मूव करता है। उसके बाद दोबारा हम इस स्विंग बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग का सिंबल आ गया है। ये क्या होता है, ये वर्टिकल स्विंग के अंदर के साइड में हॉरिजॉन्टल स्विंग होता है, वो लेफ्ट राइट स्विंग करता है। तो फिर से मैंने इस बटन को प्रेस किया, ये हॉरिजॉन्टल स्विंग और वर्टिकल स्विंग दोनों हमारा ऑन हो गया है। दोनों स्विंग साथ में ऑपरेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा सिर्फ हमारा वर्टिकल स्विंग का। देख सकते हैं ये अलग से ये बटन दिया हुआ है, इससे आप सिर्फ वर्टिकल स्विंग को ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो सामने का फ्लैप है ये हमारा अप डाउन मूव करेगा ऑटोमेटिक, या तो आप इसे एक ही डायरेक्शन में आप इसे सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसे प्रेस किया तो ये अप डाउन मूव कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग का। ये स्विंग हमारा इस वर्टिकल स्विंग के अंदर के साइड में होता है, जैसा मैंने आपको बताया। मैं आपको नजदीक से थोड़ा दिखा देता हूँ। तो इस हॉरिजॉन्टल स्विंग बटन को जैसे मैं प्रेस करता हूं तो डिस्प्ले का लाइट हमारा ब्लिंक करता है और ये जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है वो राइट के साइड में ये मूव करता है। तो इस तरीके से आप इस हॉरिजॉन्टल स्विंग को आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये राइट लेफ्ट हमारा मूव करेगा और ये वर्टिकल स्विंग हमारा अप डाउन मूव करता है। तो इस तरीके से हमारा कूलिंग को ये पूरे रूम में फैलाता है। तो इसे आप यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा
इकोनॉमी का, इसमें हमारा एसी थोड़ा स्लो कूलिंग करता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी थोड़ा कम होता है। तो इस इकोनॉमी मोड को हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे एसी के डिस्प्ले में एक ग्रीन कलर का लाइट ऑन हो गया है, वहां पे इकोनॉमी का सिंबल भी बना हुआ है। तो अगर आपको कम कूलिंग का रिक्वायरमेंट है तो आप इस इकोनॉमी मोड को ऑन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस मोड को हमने ऑफ कर दिया है, देख सकते हैं वहां पे लाइट भी हमारा ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आप इस मोड को यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टाइमर का। तो इस बटन का यूज करके आप अपने एसी में ऑफ टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट अप डाउन बटन का यूज करके टाइम को आप बढ़ा घटा सकते हैं। मैंने इसमें 1 घंटे का टाइम सेट किया है और ये टाइमर का जो ऑरेंज कलर का लाइट है वो हमारा ऑन हो गया है। तो ये 1 घंटे के बाद हमारा एसी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने एसी में ऑफ टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जितनी देर का चाहें उतनी देर का आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइमर को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस कैंसिल वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइमर जो आपने सिलेक्ट किया था वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। वहां पे देख सकते हैं लाइट भी हमारा ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आप इस टाइमर बटन का यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा स्लीप का। तो इस स्लीप मोड का यूज आप रात को सोते समय कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्लीप बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में टाइम शो हो रहा है। और ये सेट अप डाउन बटन का यूज करके आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 3 घंटे का टाइम सेट किया है और एसी में देख सकते हैं वो टाइमर वाला लाइट हमारा ऑन हो गया है। तो इसमें हमारा 3 घंटे का स्लीप मोड फंक्शन सेट हो गया है। इसमें होता क्या है कि हर 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इससे हमारे रात में रूम में बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं होने देता है, वो कूलिंग को एडजस्ट करता है। तो इसमें आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं जितने देर का आप चाहें सेट करने का। और ये कैंसिल वाले बटन का यूज करके इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में हमारा टाइमर वाला लाइट भी ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आप इस स्लीप मोड फंक्शन का यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा एनर्जी सेव का। इस फंक्शन का यूज करके आप अपने एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इस फंक्शन को ऑन कर दिया है। डिस्प्ले में हमारा एनर्जी सेव वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। इसमें होता क्या है, हमारा एसी थोड़ा स्लो कूलिंग करता है, कम कूलिंग करता है। अगर आपको कम कूलिंग का रिक्वायरमेंट है तो आप इस एनर्जी सेव बटन का यूज करें। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा। तो मैंने इसे ऑफ कर दिया है इस फंक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा आउटडोर लो नॉइज का। इस फंक्शन का यूज करके आप अपने एसी के साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में लो नॉइज लिखा हुआ आ गया है। इसमें हमारा एसी साइलेंटली चलता है, वो बहुत ज्यादा साउंड नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि आपका एसी बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, रात में सोते समय आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसके ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इसके नॉइज को कम कर सकते हैं। तो इसे हमने ऑफ कर दिया है। तो इन सभी बटन्स के अलावा भी यहाँ पे 4 और बटन्स दिए हुए हैं जिसे बहुत से लोग यूज करना नहीं जानते हैं। तो वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पेन या पिन का यूज करना है, ठीक है। पेन या पिन लेना है और उससे आप इसमें क्लॉक सेट कर सकते हैं, समय इसमें आप रिमोट में सेट कर सकते हैं। ये क्लॉक एडजस्ट का जो बटन है इसे आप पेन या पिन से प्रेस करेंगे और ये सेट अप डाउन बटन का यूज करके आप इसमें क्लॉक सेट कर सकते हैं, समय आप रिमोट में सेट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इसमें 11 क्लॉक सेट करना है, 11 अभी इधर बज रहा है तो मैं 11 का टाइमिंग यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 11 टाइम हमने सेट कर दिया है, 11 क्लॉक यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। ये कुछ सेकंड ये ब्लिंक करेगा। आप इस क्लॉक एडजस्ट बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्लॉक जो है, समय जो है वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा वाईफाई का। अगर आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है तभी आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा और उसे वाईफाई से कनेक्ट करके आप एसी को अपने फोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टेस्ट रन का। टेस्ट रन के नाम से ही आप समझ सकते हैं ये एसी की टेस्टिंग के लिए, चेकिंग के लिए यूज होता है। ये टेक्नीशियंस इस मोड का यूज करते हैं एसी की कूलिंग की टेस्टिंग के लिए। तो इस बटन को मैंने प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइट, दोनों लाइट हमारा साथ में ही ब्लिंक कर रहा है। तो ये टेक्नीशियंस इस बटन का यूज करते हैं एसी की कूलिंग की टेस्टिंग के लिए, चेकिंग के लिए। तो आप इस मोड का यूज ना करें। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा रीसेट का। इस रीसेट बटन का यूज करके आप रिमोट को फिर से रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो देख सकते हैं रिमोट में हमारा टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ हट गया है, सिर्फ टाइम भी 0-0 बता रहा है और एनर्जी सेव वाला हमारा ऑन है। इसमें आप दोबारा इसमें सारा कुछ फंक्शन सेट कर सकते हैं। पावर वाले बटन को जैसे मैंने प्रेस किया, अब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है, कूलिंग जो है ऑटो मोड पे है, फैन भी हमारा ऑटो मोड पे है।
तो आप अपने हिसाब से अब इसमें सभी टेम्परेचर को, सभी मोड्स को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप गलती से कोई फंक्शन ऑन कर दिए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसे ऑफ कैसे करें, तो आप रिमोट को सीधा रीसेट कर दें। ठीक है, तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।